अंशु का एक व्लॉग आता है, उसके पहले एक और व्लॉग आता है और दोनों ही व्लॉग से कुछ चीज़ें बहुत बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देती हैं। वो एक मैसेज दे रही है सोशल मीडिया को, साथ ही वो मैसेज दे रही है खाज परिवार को, और वो टारगेट कर रही है लप्पी को, यानी कि अपनी सो कॉल्ड भाभी को, जिसने कभी ना कभी अंशु को भी टारगेट किया है। जी हाँ, वो टारगेट कर रही है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे थोड़ी सी असुरा माता की भी। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर, और आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी सेंसिबल और थोड़ी सी सीरियस बातें भी करने वाले हैं। तो पहले तो सीरियस हो जाओ, ये हंसी मजाक का मैटर नहीं है। दूसरी बात कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 1000 चाहिए था 30th में के पहले, और 30th में आने में सिर्फ एक दिन बचा है। अब एक दिन में तो मेरा कोई स्कोप नहीं है, बट चलिए देखते हैं इस एक दिन में कितने लोग मेरे लिए मतलब इतना सा काम करते हैं कि मुझे सब्सक्राइब करते हैं। और मैं देखती हूँ इस एक दिन में जितने भी लोग सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं विद इन अ वीक उनसे एड्रेस मांगकर उन्हें एक गिफ्ट भेजूँगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। हम बात करेंगे अंशु के व्लॉग की। तो अंशु ने एक व्लॉग बनाया है जिसमें वो अपने ननंद के बारे में बता रही है। वो बता रही है कि उसकी एक कोई दूर की ननंद है जिसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, दहेज प्रताड़ना और मतलब डोमेस्टिक वायलेंस। साथ ही उसके हस्बैंड का, जो मतलब ननंद के हस्बैंड थे, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उनकी ही भाभी के साथ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस लड़की के साथ हो रही थी, जिसके ऊपर वो आवाज़ उठाने के लिए अपने वीडियो से आई है, पुलिस के लिए, गवर्नमेंट के लिए। इनफैक्ट उसने सीएम तक, बिहार के सीएम तक को नाम लेकर बोला है कि भाई आप लोग प्लीज़ एक्शन लीजिए, क्योंकि वो लोग पैसे खिलाकर पुलिस से बच रहे हैं। हॉस्पिटल से वो दूल्हा भाग गया है, दूल्हा नहीं सॉरी, वो लड़का भाग गया है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, और उस लड़की की, यानी जो ननंद है, उसकी डेथ हो गई है। मतलब इस तरह से उस प्रेग्नेंट लेडी को मारा है कि उसकी डेथ हो गई है। ये कहानी वो सुना रही है अपनी ननंद की, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। और अगर आप उनका उससे पहले वाला व्लॉग देखें, उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसमें वो ये कहना चाह रही हैं, उससे पुराने वाले व्लॉग में, जिसमें इन्होंने ननंद के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, बस ये कहा है कि वो व्लॉग क्यों नहीं डेली ला रही हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उनके हस्बैंड बाहर हैं, वो अकेली हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा व्लॉग्स नहीं ला पा रही हैं। इस तरह की बात उन्होंने रखी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं कोई भी कंट्रोवर्सी करके, मतलब घर में कंट्रोवर्सी करके कोई भी व्लॉग नहीं लाना चाहती हूँ। तो ये एक बात थी जो कि ना वो इनडायरेक्टली खाज परिवार को कह रही थी, और इस उड़ते तीर को पकड़ लिया था उनकी टुच्ची बहन ने। और टुच्ची बहन ने तुरंत, क्योंकि वो ससुराल में थी, अगर वो बेंगलोर में होती तो 100% वो एक व्लॉग छापती, लेकिन क्योंकि वो ससुराल में थी और कंट्रोवर्सी नहीं खेल पा रही थी ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी छाप दी, और बड़ा मेंशन करके कि भाई ये किसी रिएक्शन चैनल वाले के लिए नहीं है, ये क्रिएटर के लिए है। इनडायरेक्टली उनको पोक किया और जवाब दिया कि भाई देखो, इस तरह से मत करो, हमारे घर दुख पड़ा है, हमारे घर बहुत बड़ा शोक का माहौल है। और उसी शोक के माहौल में कि बड़ी बहू क्या कर रही है वो तो सबको दिख ही रहा है, उसमें तो कोई दो राय, कोई डाउट ही नहीं है। अभी बड़ी बेटी स्विमिंग पूल में बड़ी बहू स्विमिंग पूल में नहा धो के अपने पति को उठा के निकाल के, जैसे सावित्री अपने पति को उठा के लाई थी ना यमराज के पास से, वहाँ से वो उठा के ले आई अपने पति को और बाहर रखा स्विमिंग पूल के, और तुरंत निकल लिए चंडीगढ़ घूमने और पहुँच गए हिमाचल, वहाँ सूट जो करना है, बहुत सारे नए नए कपड़े लेके। तो इससे आप समझ ही जाइए कि वो कितनी शोकाकुल है अपने चाचा बाबा के मरने के लिए। और इधर बेटी जी कह रही हैं कि हमारे घर में दुख पड़ा है, इसमें कोई भी इस तरह की बातें ना करे, यानी सो कॉल्ड बहन को अपनी बता रही हैं। ये तो हो गया पुराने व्लॉग की बात। तो जो अभी जो व्लॉग आया जिसमें वो ननंद की कहानी सुना रही है, उसी ननंद की कहानी सुनाते 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 उसने अंत में, कहते हैं ना, अंत में एक ऐसा वो डाल ही दिया पत्थर, जिससे कि सारी कहानी कुछ अलग ही रूप ले ली। उन्होंने अंत में ये कह दिया कि आप लोग कहते हैं कि भाई मैं घूंघट नहीं करती, मैं पर्दा नहीं करती, मैं साड़ी नहीं पहनती, मैं टॉप्स और जीन्स पहनती हूँ, ड्रेसेस पहनती हूँ, और मैं इतना ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ, अपनी बात मतलब बहुत आउटस्पोकन हूँ, और मुझ में इतना कमियाँ निकालते हैं। तो मेरी जो ननंद थी वो तो भाई पर्दा भी करती थी, सिर पे पल्लू भी रखती थी, साड़ी भी पहनती थी, और बिल्कुल कुछ नहीं बोलती थी, चुप रहती थी। सही बात है, चुप रहती थी, तभी तो प्रेग्नेंट लेडी को लोहे से मार दिया है ना। बोलने वाली
वाली लड़की होती तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। खैर, तो वो ये बताती हैं कि भाई आप लोग जो मुझे कहते हैं मैं गलत नहीं हूँ, बोलना चाहिए अपनी बात, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, चाहे हम कहीं भी हों, अपनी बात रखनी चाहिए और रिस्पेक्ट आँखों में होती है। ये मैं कह रही हूँ, ये बात भी सच है ना कि रिस्पेक्ट आँखों में होती है। आप पर्दा कर लो और गाली देते रहो। मैंने कई ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो खूब बड़ा घूंघट कर लेती हैं और घूंघट को दांत में दबा के फिर देती हैं मस्त मस्त गालियाँ। तो इससे अच्छा है कि आप घूंघट ना करें, आँखों में आंखें डाल के बात करें, लेकिन जहाँ रिस्पेक्ट देनी हो वहाँ आंखें झुका लें और अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करें। कोई गंदी बात ना करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी का मन दुखे। तो चलिए आगे बात करते हैं। उसके आगे वो एक बात बोलती हैं कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है ना, ये हादसा किसी भी औरत के साथ हो सकता है, इसलिए हर औरत को अपनी बात रखनी चाहिए। जिस भी औरत को अपने परिवार में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो, दबा के रखा जा रहा हो, उसे ऐसे नहीं रहना चाहिए, उसे अपनी बात बोलनी चाहिए सामने। अब नहीं बोले तो फिर कब बोल पाओगे? पूरी लाइफ नहीं बोल पाओगे। क्या ये मैसेज लप्पी के लिए था? मुझे तो 110% लगता है कि कहीं ना कहीं अंशु लप्पी को ये मैसेज दे रही है कि इस दोगले रिश्ते से बाहर निकलो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखो। जहाँ आपकी इज्जत ना हो, जहाँ ट्रस्ट ना हो, जिस हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ट्रस्ट वर्दी ना हो उसका हस्बैंड, उस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। कुछ ऐसा मैसेज कहते हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंशु दे रही है लप्पी को। वो साथ ही ये भी कहती है अगर ये चीज़ किसी लड़की के साथ हो रही है तो प्लीज़ निकलो उस रिश्ते से, आज़ाद हो जाओ उस रिश्ते से। क्या ये बहुत क्लियर मैसेज नहीं है लप्पी के लिए जो एक अंशु दे रही है? अंशु जो कि हमेशा से उनके घर में थी, जब ये पूरी कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी थी, बिल्कुल क्लाइमेक्स पे थी, उस वक्त अंशु वहाँ पर मौजूद थी। तो अंशु ने वो सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी होंगी कि क्या बीत रही होगी लप्पी पर, कैसा माहौल होगा घर पर, किस तरह से बिहेव करता होगा लप्पू लप्पी के साथ, क्या रिस्पेक्ट है लप्पी की उस घर में, कितना प्यार करता है लप्पू उसे दिल से या दिखावे के लिए। ये सारे सवाल लप्पी के बाद अगर कोई जानता है तो उसके परिवार के लोग, पर परिवार के लोग तो खुलकर बोलेंगे नहीं क्योंकि वो तो लप्पू के हाथ बिके हुए हैं, लप्पू के गुलाम हैं। लेकिन अंशु जो उस गुलामी से आज़ाद हो गई है, क्या वो ये मैसेज नहीं दे रही है इनडायरेक्टली लप्पी के लिए कि भाई लप्पी आज़ाद हो जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार ना हो, विश्वास ना हो, उस रिश्ते को आगे खींचना एक मुर्दे को आगे खींचने जैसा है। इस तरह का मैसेज वो देती है। तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, जैसा मुझे लग रहा है, क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है? क्या अंशु लप्पी को ही मैसेज दे रही थी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं असुरा माता की। असुरा माता का एक व्लॉग आता है कल अपने गाँव वाले घर से, बिल्कुल सोफे पे बैठे हुए, बिल्कुल बेकार सा, बेरंग सा, जिसको 48,000 व्यूज़ गए हैं। और एक व्लॉग आता है लप्पू लप्पी का जो घूमने गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हैं, उसको वीडियो को व्यूज़ आते हैं 28,000 के। उतने ही टाइम पे, लगभग उतना ही टाइम हुआ है दोनों व्लॉग को, आसपास के ही हैं। तो इसी से समझ जाइए कि जो लप्पू लप्पी कहते हैं ना कि हमें शूटिंग के लिए या हमें आप लोगों को दिखाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये सब करना पड़ता है। जैसे लप्पी कल कह रही थी कि आप लोगों को दिखाने के लिए हम रात रात भर जग कर आप लोगों के लिए सूट करते हैं कि देखिए ये कपड़े ले लीजिए, वो कपड़े ले लीजिए। तो भाई मत दिखा, हमें नहीं देखना। जिसे ख़रीदना होगा वो देख लेगा, उसी वेबसाइट पे जाके देख लेगा, उसकी ऐप पे जाके देख लेगा, तुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तू कर ही रही है प्रमोशन या प्रचार तो तू बोल कर कि भाई हम इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, तेरे लिए नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, तू अपने लिए कर रही है, ठीक है ना। खैर, हम बात कर रहे थे असुरा माता की। तो असुरा माता कल जवाब देने आई। हम उन सारे रिएक्शन चैनल्स वाले जो आवाज़ उठा रहे थे असुरा माता के ज्ञान का जो प्रचार कर रही हैं, वो बांट रही हैं, उसका जवाब देने आई कि हम तो मतलब बताते हैं, लेकिन हम जब पहले बताते थे, लोगों को डिसिप्लिन में रखते थे, तो आप लोगों को बुरा लगता था। जी नहीं, हम लोगों को बुरा तब लगता था जब आप उनके साथ बेवजह ज़ोर ज़बरदस्ती करती थी। जैसे कि आप अपनी बहू को अपने घर में रखती हैं, है ना, लेकिन आप उन्हें कहीं बाहर नहीं जाने आने देती, आप उन्हें पार्लर तक जाने आने नहीं देती। तो उन बंदिशों के लिए हम लोग बोलते थे, आप दिन भर उन्हें काम में रगड़वा रही हैं, आप भी काम करिए, वो भी काम करें, एक हेल्दी रिलेशन रहे, जैसा कि जगत दीदी के घर में दिखता है। वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी होमली रिलेशनशिप दिखती है। वो चीज़ आपके यहाँ तब भी नहीं दिखती थी जब छोटी बहू नहीं थी, बड़ी बहू को आप दबा कर रखती थी, और अब भी दिखती है जब आपने बड़ी बहू को सिर पर बिठा लिया है। मतलब हर चीज़ का
एक्सट्रीम है, या तो सिर पे बिठाएंगे तो फिर बिल्कुल सिर पे बिठा लेंगे, हर चीज़ भूल जाएंगे, फिर हर चीज़ सही है अपनी बहू की, या फिर बिल्कुल ज़मीन पे पटक देंगे तो फिर हर चीज़ ख़राब है अपनी बहू की। ये जो आपकी अति है ना हर चीज़ की, ये ख़राब है। अगर आप चीज़ों को बैलेंस तरीके से करें तो शायद आपको कोई भी ट्रोल ना करे माता जी। चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अंशु का मैसेज किसके लिए था। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।